तू रो रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। शहर जाऊंगा, ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगा, फिर हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतने पैसे कमाऊंगा कि तेरे लिए चांद पर बंगला बनाऊंगा। राज करेगी तू, राज। फिर देखना, कोई तुझे तेरे नाम से नहीं पुकारेगा, सब रानी कहेंगे तुझे, रानी। और माँ, तू भी सुन ले। मैं जानता हूं तुझे मेरी बीवी पसंद नहीं है, लेकिन वादा कर कि मेरे पीछे से तू इसका ध्यान रखेगी, कुछ नहीं कहेगी इसे, कभी कुछ नहीं कहेगी, वरना मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। खबरदार, दोबारा जो वापस ना आने की बात की ना, तो मैं अपनी जबान काट लूंगी। तू अपनी जबान काट लेगी तो फिर मुझे बेटा कौन कहेगा? क्या बात है? क्या सोच रहा है तू? काम तो लग ही जाएगा। काम की क्या फिक्र, मैं हूं ना। चल खेल। नहीं यार, मैं नहीं खेलूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों? घर की याद आ रही है? माँ इस वक्त मेरे बारे में ही सोच रही होगी, भगवान से दुआ मांग रही होगी कि जल्दी से जल्दी मेरी नौकरी लग जाए। और करुणा, उसका तो रो रो के बुरा हाल होगा। भगवान करे करुणा जैसी बीवी सबको मिले। पता कितना ख्याल रखती है मेरा, मुझे खिलाए बिना खुद खाना नहीं खाती। पता नहीं आज उसके गले से कैसे निवाला निकलेगा। मुझसे कह रही थी कि शहर पहुंचते ही चिट्ठी लिख देना। अभी मैं नौकरी ढूंढ ही रहा हूँ। सागर ने विश्वास दिलाया है कि कोई न कोई नौकरी जरूर दिला देगा। तू फिक्र मत कर, बहुत जल्द हमारे दिन बदल जाएंगे। और माँ तुझे तंग तो नहीं करती? उससे कहना तुझसे उसकी जितनी भी शिकायतें हैं सब याद करके अपनी जबान पर बांध ले। अम्मा, वापस आऊंगा तो इत्मीनान से सुनूंगा, और एक भी शिकायत वाजिब निकली तो तेरी खैर नहीं, जल्दी आऊंगा। मुन्ना को ढेर सारा प्यार, और तुम्हें भी बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा पलाश। अम्मा, आशी। वो माँ, पोस्ट कार्ड आने की खुशी में तो ये भी भूल गई कि पराये आदमी के सामने पूरा घूंघट करना चाहिए। अरे ये औरत पर जिम्मेदारी है कि पराये आदमी की बुरी नजर से अपने आप को बचाए। आने दे पलाश को। पानी पी लो। आपकी खांसी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपको वैद्य के पास ले जाऊंगी। अरे वैद्य को देने के लिए पैसे कहाँ है रे?
तुझे अगर मेरी इतनी ही फिक्र है ना, तो मैं तुझे घरेलू नुस्खा सिखा देती हूँ। वो दवाई बनाकर पानी। ये क्या है? नमस्ते साहब। नमस्ते। मेरा भाई। अच्छा, इसी की बात कर रहे थे तुम? साहब अभी अभी गांव से आया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी पलाश। देखो, तुम्हें 2500 रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी, ठीक है? जी। और तुम्हें बहुत ही मेहनत और लगन से काम करना होगा। यहाँ बहुत हाई सोसाइटी के लोग आते हैं, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ साहब, मन लगा के काम करेगा साहब। मेरा भाई बहुत ही मेहनती है साहब। ठीक है, कल से आ जाओ। साहब थोड़ा कोई एडवांस मिल जाए। अभी काम शुरू किया नहीं और एडवांस मांग लिया, यही प्रॉब्लम है। पूरा महीना पहले काम करो और उसके बाद पूरे महीने की पगार ले जाओ, ठीक है? जाओ, कल से आ जाओ। मैं दवाई भिजवा देता हूँ। बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे सास इन्हें टाइम से खाए। ज़रा भी लापरवाही बरती तो हालत और खराब हो सकती है। अच्छा ठीक, मैं आपके दवा के पैसे लेती हूँ। देखो करुणा, मैं जानता हूँ तुम्हारी माली हालत काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैं तुमसे पूरी फीस नहीं मांग रहा हूँ। मुझे मेरी आधी फीस दे दीजिए। ये लीजिए। क्यों वैद को बुला के लेके आई हैं? मेरी इलाज की वजह से फिर तुझे 3 दिन भूखे रहना पड़ेगा। बूमा, मैं पलाश को क्या जवाब दूंगी रे? तुम उसकी फिक्र मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगी। 30 तारीख को मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिलने वाली है। मिलते ही मनी ऑर्डर भेज दूंगा। नौकरी बहुत अच्छी है, साहब लोग भी बहुत अच्छे हैं। 6 महीने में इतना कमा लूंगा कि हमारे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। अम्मा, कर्जे खत्म हो जाएंगे, तब एक चक्कर घर का जरूर लगाऊंगा। सबके लिए तोहफे लाऊंगा, मुन्ने को ढेर सारा प्यार, और तुम्हें भी बहुत बहुत। पलाश। अम्मा यहाँ रख दे रहा हूँ। अम्मा आशी। वाह, ऐसे तैसे 30 तारीख तक बर्दाश्त कर लेना, फिर मैं तुम्हें बड़े अस्पताल ले जाऊंगी। बड़े अस्पताल? बूमा, सुना है वहाँ हर कमरे में पंखे लगे होते हैं। हाँ हाँ, पंखे लगे होते हैं और बड़े बड़े गद्दे भी होते हैं। पर एक बात गांठ बांध कर रख लो, पैसे आने से सबसे पहले मुन्ने के लिए गर्म कपड़े लेने हैं, अपने लिए सोने की चूड़ियां नहीं, समझी? और हाँ, अस्पताल में मुझे फल चाहिए, फल, समझी? उस टेबल पर लगी है। ऐसे घुर-घुर कर क्या देख रहा है? यहाँ का पहनावा ही ऐसा है। किसी को नाम बम्बई कहते हैं। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जिसको जैसे चाह पहन लिया, जिसको जैसे चाह रह लिया। अरे लेकिन ये ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, कोई नहीं कुछ कहता नहीं है? मुझे तो देख के भी शर्म आ रही है। तू बस अपने काम से मतलब रख। समझा?
तू रो रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। शहर जाऊंगा, ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगा, फिर हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतने पैसे कमाऊंगा कि तेरे लिए चांद पर बंगला बनाऊंगा। राज करेगी तू राज। फिर देखना, कोई तुझे तेरे नाम से नहीं पुकारेगा, सब रानी कहेंगे तुझे रानी। अरे आना यार पलाश, तेरा पैक बना के रखा है, कहाँ गया था तू? आ चल। अरे नहीं नहीं, आजा, मैं नहीं आजा, पीऊंगा यार, मैं नहीं पीऊंगा। अरे मुझे अब पैसे घर भेजने हैं यार। माँ और करुणा मेरे मनी ऑर्डर का इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, मनी ऑर्डर कल सवेरे कर देना। चल आजा यार, पी ले एक पैक, पी ले एक पैक। एक पैक पी ले यार, मैं नहीं पीऊंगा यार। अरे जिंदगी भर कमाना है और पैसे भेजना है, और तू ऐसे डर रहा है जैसे कि तेरी जिंदगी पहली और आखिरी पगार है। चल भाई पी ले, चल चल पी ले यार, एक पैक लास्ट पी ले। अरे नहीं, एक पैक, मैं नहीं पीऊंगा। एक आखिरी पैक। चलो यार, चलो यार, अरे यार, एक पैक। नहीं चल 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 चल, पी लो यार। बस यार, अब बस। चलो आज तेरे को मैं आज होटल में खिलाता हूँ, बम्बई के होटल में खिलाता हूँ। चल संभाल के। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। एक महीना हो गया है, पलाश की कोई खबर ही नहीं है। चिंता मत करो माँ, चिंता करने से तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। पता नहीं कैसा है, किस हाल में है, कोई है भी तो नहीं उसकी देखभाल करने के लिए। बउआ, बहुत डर लगता है मुझे। ऐसा मत कहो, कल परसों जरूर कोई चिट्ठी आ जाएगी। माँ करुणा, तुम्हारे पति को शहर गए हुए 3 महीने हो चुके, मगर अभी तक हमारा कर्जा नहीं लौटाया। काकू, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। अब हम मोहलत नहीं दे सकते, हम इंतजार नहीं कर सकते। आप कुछ भी करके हमारा कर्जा लौटा दीजिए। आपके वो वही बता रहा हूँ, ये आपके 700 रुपये हैं। करुणा, ठीक है आप कल आइए, बाकी बातें करते हैं। करुणा आओ ना, अरे आओ। बैठो ना। तुमने क्यों तकलीफ की? अगर किसी से कहलवा दिया होता तो मैं खुद चलकर आ जाता। बद्री बाबू, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। जानता हूँ, पूरे गांव से उधार मांग लिया तब मेरे पास आ रही हो। इससे मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है तुम्हें नहीं मालूम। चलो, कर्जा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन चुकाओगे कैसे? मैं कैसे भी करके आपका कर्जा चुका दूंगी। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसे अगर दूध नहीं मिला तो मुझ पर तरस खाओ, मुझे दया की नजर से देखो बद्री बाबू। मैं तो हमेशा ही तुम्हें दया की नजरों से देखता हूँ करुणा। इससे पहले कि तुम्हारा पति लौट आए, मैं सोचता हूँ अपनी पूरी दया तुम पर न्यौछावर कर दूँ। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारा पति अब लौट कर आएगा नहीं, शायद ये कर्जा तुम्हें ही चुकाना पड़े। कैसे चुकाओगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे कहकर गया है, वो जरूर वापस लौट आएगा। अच्छी बात है, आएंगे तो इसमें बुरी बात क्या है, आने दो। लेकिन अभी
तुम्हारी जरूरत तो अभी है। अभी क्या करोगी, है ना? नौकरी करोगी? नौकरी? मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। आओ कौन, आ जाओ। ओए, टिकट वन। अरे अरे करुणा, आओ, घबराओ नहीं। हाँ, ठीक है ना? 5 लगा के रखना, तो मैं आता हूँ। करुणा, आओ ना, तुम घबरा क्यों रही हो? आओ। तो हाँ? आओ। मारे वाले रहना, मैं आता हूँ। आज से अपना ही घर समझो। आओ तुम। सबर का आराम। आओ आओ, अरे क्या? ये तो मुझे किस जगह पर लिया है बद्री? आ गए रे कल मुए तो। इधर गाली क्यों दे रही हो? ऐसी क्या गलती कर दी है मैंने? चुन चुन के सोने की चिड़िया लाता हूँ तेरे लिए। सोने की चिड़िया? हाँ? पिछली बार वो सोने की चिड़िया लेकर आया था ना, कमबख्त मारी ने एक टूटी कौड़ी नहीं कमा कर दी मुझे, और ऊपर से खा खा कर मोटी भैंस की तरह हो गई थी। मैंने तो सोच लिया है बद्री कि मैं तेरे साथ ना कोई धंधा नहीं करने वाली हूँ। हाँ बस। नाराज क्यों होती है मौसी? ऐसी क्या गलती कर दी है मैंने? गलती इंसान से ही तो होती है। कभी कभी भैंस भी दूर से चिड़िया नजर आ जाती है, लेकिन ये ना सोना है, हरा सोना। तू सच बोल रहा है? एक बार टटोल लो ना। करो ना, जरा इधर आना। बहुत कड़क माल है, खूब कमाएगी। करना, मौसी की बात का बुरा मत मानना। जुबान की सख्त है, लेकिन दिल मोम का है। बड़े प्यार से रखेगी तुम्हें, बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। देखना, फिर कुछ ही रातों में तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम यहाँ रहना नहीं चाहती और वहाँ तुम रह नहीं सकती। इससे अच्छा है कि अपने आप को मौसी के हवाले कर दो। तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ जुड़ी बाकी जिंदगियां भी संवर जाएंगी। अरे जबरदस्ती काहे के वास्ते करता है रे बद्री? सुन छप्पन छुरी, हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, और अगर है कि तू नहीं मानेगी तो सैकड़ों ऐसी है तेरी जैसी मेरी इस चौखट पे जो तेरी जगह खुशी खुशी ले लेगी। अब तू अपने ठंडे दिमाग से सोच, अगर दिल की धड़कन से पेट की भूख ज्यादा तेज हो जाए ना, तो मेरे दरवाजे चली आना। पलाश, घर आ जाओ। भगवान के लिए वापस आ जाओ। मांगो, 2 वक्त का खाना भी बाकी नहीं है। अब मैं क्या करूं?
डाकिया बाबू, हमारी कोई चिट्ठी है? चिट्ठी तो नहीं, लेकिन हम आए हैं ना। हिमा, नमस्कार। अभी आशी, भैया भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है बीच में। बहू माँ, टुकटुकी उतना रो रही है, तुम उसे दूध क्यों नहीं पिलाती हो? हाँ, मुझे 2 दिन से दूध ही नहीं आ रहा है माँ। पेट में 2 दिन से कुछ गया नहीं, दूध कहाँ से उतरेगा? अगर दिल की धड़कन से पेट की भूख ज्यादा तेज हो जाए ना, तो मेरे दरवाजे चली आना। अरे हुस्न की बाजार में घर की रानी है क्या काम? चल साले, अपना काम कर। तेरे को क्या करने का है? कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं तो जानती थी कि तुझे आना ही पड़ेगा। आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, वो भी ऐसी जगह जहाँ औरत ना तो किसी की माँ होती है, ना बहन होती है, ना बीवी होती है, ना बहू होती है, सिर्फ वैश्या ही होती है, वैश्या। अरे भूल जाओ उस नाम को जिससे कई रिश्ते जुड़े हैं। आज से तो मैं तुझे ना रानी बुलाऊंगी, रानी। हाँ, तेरे लिए चांद पर बंगला बनाऊंगा, राज करेगी तू राज। फिर देखना, कोई तुझे तेरे नाम से नहीं पुकारेगा, सब रानी कहेंगे तुझे, रानी। दो चना दे। एक मुझे भी दे रहे। ठीक है। मौसी से मिलके आ रही है। देख, मौसी ने जैसा कहा है ना, उतनी आसान नहीं है जिंदगी। एक वैश्या की जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली जद्दोजहद है। अगर गालियां मिलती हैं तो तीर की तरह चुभती हैं, और अगर तारीफ मिल जाए तो वो भी अंगारों की तरह जलाती है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को सब कुछ सिखाऊंगी, मैं तेरा साथ दूंगी। कम से कम तू इतना तो कमा ही लेगी कि एक रात से दूसरी रात तक सांस ले सके।
माँ, तू भी सुन ले। मैं जानता हूँ तुझे मेरी बीवी पसंद नहीं है, लेकिन वादा कर कि मेरे पीछे से तू इसका ध्यान रखेगी, कुछ नहीं कहेगी इसे, कभी कुछ नहीं कहेगी, वरना मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। राजा रानी मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। यही तो काते गधा है, मेरी रातों की नींद है। हाँ जान, तूने भी तो मेरी काफी रातों की नींद हराम कर दी है, और उसमें से कितनी सारी रातों का तो हिसाब भी नहीं चुकाया है। ये मक्कार साले, निकाल मेरे 350 रुपए, नहीं तो मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगी। अबे शराफत से काम लेना होता तो मैं यहाँ नहीं पड़ी होती। शराफत की बात करता है, इतना ही शरीफ होता तो अपनी बीवी को छोड़कर मेरे पास क्यों मरने आता? हाँ बोल, देगा पैसे या घर आ जाऊं तेरे? अब आए ना लाइन पे, हैं? करुणा, अरे चल जा भाग। मर गई करुणा, रानी से बात कर। रानी? कमाल है, तू तो एकदम ही बदल गई। धंधे की बात कर, धंधे की। पहले अपना बटुआ हल्का कर, फिर मेरा हाथ पकड़। भीगी बिल्ली शेरनी बन गई है। ले ले रख बटुआ। अच्छा अब तो चलेगी ना? चल। काको, आपके थे 2300 रुपए, और मोहन बाबू आपके 1200। सही है? रानी, जब से तू यहाँ आई है ना, इस बाजार में नई रौनक आ गई है। हाँ हाँ, मैं तो तरसता रहता हूँ तेरे पास आने के लिए। और मैं तरसती रहती हूँ कब यहाँ से जाने का वक्त आए। ऐसा क्यों कहती है? एक बार मुझसे कह के तो देख, मैं तुझे चांद पर तक ले चल सकता हूँ। तेरे लिए चांद पर बंगला बनाऊंगा, राज करेगी तू राज। फिर देखना, कोई तुझे तेरे नाम से नहीं पुकारेगा, सब रानी कहेंगे तुझे रानी। बद्री, मैं अभी आई, मेरा बच्चा रो रहा है। तू कहीं नहीं जाएगी। इस रात का एक एक पल मैंने खरीद रखा है। इस वक्त तू किसी की माँ नहीं है, बहन नहीं है, रानी है। तू कुछ भी कह ले, मैं तो जाऊंगी। क्यों है? ये मत भूल कि मेरी वजह से तू और तेरा बच्चा जिंदा है। समझ रही है ना? चुपचाप बैठ, नहीं तो तेरे घर के बाहर आकर सारे गांव वालों के सामने तेरी असलियत खोल दूंगा। बैठ बैठ। अरे ओ डाकिया, मेरी कोई चिट्ठी आई? अरे कैसी बात करती हो? अगर आई होती तो मैं खुद दौड़ा तुम्हारे पास नहीं चला आता है? अरे इतनी उदासी क्यों है? अरे अब प्रेम पत्र सुनने का इतना ही शौक है तो मैं तेरा ये शौक पूरा कर देता हूँ। सुन,
मेरी दिलरुबा करुणा, तेरी कातिल खूबसूरती ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। तेरी बड़ी बड़ी आंखें छुरी बनकर जिगर के 100-100 टुकड़े कर देती हैं। तू नहीं जानती तेरे मिलन में किस तरह दिन रात मैं छटपटाता रहता हूं। बस एक बार तू मुझ पे मेहरबान हो जा, तुझे सारी जिंदगी मैं प्रेम पत्र सुनाता रहूंगा। वहशी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बेहुदा बातें करने की? अरे मुझे क्यों दोष देती हो? है? लाज शर्म की इतनी चिंता है तो पूरा घूंघट क्यों नहीं काटती? और मैं बताता हूँ, औरत की लाज उसकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, क्यों काढ़ू में घूंघट? खोट आदमी की नजर में होती है। अगर औरत को इज्जत की नजर से नहीं देख सकता तो तू अपनी आंखों पर पट्टी बांध। अगर औरत घूंघट काट भी लेगी तो कौन सा मर्द की नजर में फर्क पड़ेगा? हर वक्त यही सोच रहा होगा कि घूंघट के नीचे वो कैसी दिखती होगी। जिस वक्त तुम मेरे लिए छटपटाता है ना, उस वक्त कोई तेरी माँ के घूंघट के नीचे देखने के सपने देख रहा होगा, तेरी बहन का घूंघट उतारने के सपने देख रहा होगा। मेरी फिक्र छोड़, पहले जा अपनी माँ और बहन की लाज बचा। चला जा यहाँ से। आगे जा, आगे और भी है। चल रानी। ओफो, जाना आगे, आज नहीं। अरे डबल ले ले। मैंने बोला ना तुझे। तू नहीं कोई और सही। क्या बात है, आज तो तेरे कुछ रंग बदले बदले नजर आ रहे। धंधे पे नहीं बैठना है क्या? हाँ मौसी, सच बात तो ये है कि मैं अब इस धंधे में नहीं रहना चाहती। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने पैसे मैंने जमा कर लिए। अब मैं नहीं रहना चाहती इस धंधे में। शायद तू एक बात नहीं जानती कि जो इस नर्क में कदम रखता है ना, वो दोबारा वापस यहाँ से नहीं जा सकता है। और अगर तू जाना चाहती है तो जाके देख ले। अगर वापस नहीं लौट आई तो मेरा नाम बदल देना। वैश्या के लिए स्वर्ग एक सपना होता है, बस नर्क ही अपना होता है, समझी? चल उठ और धंधे पे बैठ। माँ, तुम्हें कैसे बताऊं कि खबर क्यों नहीं दे पाया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा मुझे। सागर ने मुझसे कहा कि घर पर खबर कर देते हैं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अगर तुम्हें पता चलता कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ थे कि तुम आकर मुझसे शहर में मिलकर जाते। और मैंने जो कुछ कमाया था वो सब तो मेरे इलाज में ही खर्च हो गया। मैंने सागर से कहा कि झूठ लिख दे कि यहाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन तुम तो जानती हो ना उसे। कहने लगा कि झूठ लिखने की हिम्मत नहीं है मेरी। खैर छोड़ो माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना। आंखें तरस गई थी तुम लोगों को देखने के लिए, और वहां की औरतों को देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। ना बात करने का ढंग, ना उठने बैठने का सलीका, ना कपड़े पहनने की तमीज। कहाँ वो और कहाँ मेरी करुणा। जमीन आसमान का फर्क था। उन लोगों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी करुणा तो देवी है, देवी माँ।
रानी। मैंने तो तेरी बात अच्छी तरह से सुन ली। अब मेरे सवाल का तू साफ साफ जवाब दे। अपने दिल पे हाथ रख के बता कि तू क्या चाहती है। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो वही चाहती हूँ जो हर औरत चाहती है। एक छोटा सा घर, पति का प्यार, बच्चों की खिलखिलाहट, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। लेकिन अब मैं उसके लायक नहीं रही। क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं उनके पास? मुझ में तो उनसे नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं है। मौसी ने शायद ठीक ही कहा था, स्वर्ग एक सपना है, नर्क ही अपना है। नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं। इसलिए तो हजारों लोग कितने सपने टूटने के बावजूद भी सपने देखना नहीं छोड़ते। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? तेरे को मारेगा, पीटेगा, दुत्कारेगा ही ना, और तू इस नर्क में वापस आ जाएगी। इससे बुरा क्या होगा रानी? इससे बुरा क्या होगा? कम से कम अपना सपना सच करने की एक छोटी कोशिश ही कर ले। ऐसा कौन सा कारखाना है माँ जहां इतनी देर तक काम होता है और इतनी मजूरी भी मिल जाती है कि घर में तुम्हारी दवाइयां भी आ जाती हैं, बच्चे के लिए दूध भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं। माँ मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बोलो ना। ठीक है, मैं करुणा से ही पूछ लूंगा। उसकी तो एक झलक ही काफी है। उसकी आंखों में देखकर ही मैं जान जाता हूं कि उसके दिल में क्या है। जाओ, जाकर कपड़े बदल कर आओ। जाओ। तुम इतना नीचे कैसे गिर गई करुणा? अपनी सारी शर्मों बेच डाली तुमने। तुम्हारी तरफ देखते हुए भी मुझे शर्म आती है, घिन आती है तुमसे। औरत के जिस रूप से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी पत्नी वही रूप धारण कर लेगी। नहीं करुणा, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बीवी कहलाने का, ना ही मेरी मां की बहू कहलाने का, और ना ही मेरे बच्चे की मां कहलाने का हक है। ऐसी औरत से बात करके मैं अपनी इज्जत भी नहीं गंवाना चाहता हूं। मां, इसे कह दो कि अपना सारा सामान बांधे और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। मैं इस नीच औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूं। इसे कह दो मां, चली जाए यहां से। ये तू ठीक कह रहा है। जब तू इसके साथ रह नहीं सकता है तो किसी न किसी को तो इस घर से जाना पड़ेगा, और अगर कोई जाएगा तो ये नहीं, तू जाएगा ये घर छोड़कर। मां? हाँ, अपना सामान बांध और निकल जा इस घर से, और जा वहां जहां जाने के बाद तुझे ये भी सुध नहीं रही कि हमारी खबर ले कि हम कैसे हैं, किस हाल में हैं, हमारी क्या मजबूरियां हैं, हमें क्या तकलीफें हैं, हमारी क्या मुश्किलें हैं। अरे जब मैं खून की उल्टियां कर रही थी ना, तब तू यहाँ पर नहीं था मुझे दवाई देने के लिए। तब ये हर तरह से लाचार होकर उन दरिंदों के सामने अपने तन को सौंप दिया ताकि वो मेरे लिए दवाई ला सके। अरे तेरे इंतजार ने तो मुझे मौत के कगार पर ला खड़ा किया था। ये मुझे मौत के मुंह से छीन लाई।
आज जो मैं तेरे सामने खड़ी हूं ना, वो सिर्फ इसकी वजह से। और तेरा बच्चा, अगर तेरा बच्चा तेरे सहारे रहता ना, तो कब का भूखा मर गया होता। अरे हमें जिंदा रखने के लिए हर रात ये अपने जमीर के मौत को बर्दाश्त करती रही। आज जो बहू के साथ जो भी गुजरा है ना, उस सब का जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू। बड़ा कहता था ना, मैं चांद पे ले जाऊंगा, तुझे रानी बना के रखूंगा। देखा ना किस तरह से रानी बनाया तूने, और किस तरह से चांद पे ले गया। पलाश, सच सुनने की हिम्मत है तुझमें? सच तो ये है कि बहू नहीं, तू ही मेरी नजरों से गिर गया है, तू। माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ और बेटा अलग हो जाए। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो। बहूमा, ना, मुझे मत रोको। तुम्हें मेरी कसम। तूने कसम दे दी है कि मैं तुझे नहीं रोकूं। ठीक है बहूमा, मैं भी एक माँ हूँ, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं एक माँ और उसके बच्चे के बीच में आऊँ। तुम अगर जा रही हो तो तुम्हें टुकटुकी को भी लेके जाना है। लो इसे। आशीर्वाद दो माँ। अरे जब मैं खून की उल्टियां कर रही थी ना, तब तू यहाँ पर नहीं था मुझे दवाई देने के लिए। तब ये हर तरह से लाचार होकर उन दरिंदों के सामने अपने तन को सौंप दिया। तेरे इंतजार ने तो मुझे मौत के कगार पर ला खड़ा किया था। ये मुझे मौत के मुंह से छीन लाई। माँ, करुणा कहाँ है माँ? ये तो मुझसे पूछ रहा है? हाँ? वो उसी नरक में चली गई है, और जाने से पहले मुझसे कहकर गई है कि जैसी लड़की तुझे पसंद है, वैसी लड़की से दोबारा तेरी शादी कर दूं। इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैं नहीं देख सकती उन दोनों को जुदा होते हुए। चल रानी, आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई। क्यों, क्या हुआ? अरे चल ना। छोड़ मेरा हाथ। अरे मैं फोकट में थोड़े बोल रहा हूँ चलने के लिए। बोला ना उसने, उसको नहीं जाने का है। निकल यहाँ से, वरना तेरे हाथ पर तोड़वा दूंगी मैं। क्या तमाशा हो रहा है ये? कान खोलकर सुन लो तुम लोग। मैंने कोई महिला आश्रम नहीं खोल रखा है यहाँ, जो तुम लोगों को मुफ्त में रोटियां बांटती फिरूं मैं। सुन ले, अगर तुझे यहाँ रहना है ना, तो धंधे पे लगना ही होगा, समझी? ये देखता क्या ले जा इसे। छोड़ो उसे। चलो करुणा। अपने घर चलो करुणा। मैं आप सब लोगों का बहुत एहसानमंद हूं कि आपने मेरी करुणा को उस वक्त सहारा दिया जब सारी दुनिया ने उससे मुंह फेर लिया। जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर कम से कम ये तो हुआ कि मेरी आंखें खुल गई। मैंने वेश्या को हमेशा सिर्फ एक ही नजर से देखा, लेकिन जब मेरी अपनी पत्नी इस दलदल में फंसी, तब मुझे पता चला कि एक वेश्या किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी भी हो सकती है। मैं जिसे बेहयाई और बेशर्मी समझता रहा, असल में वो तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, और किसी भी इंसान के लिए अपनी इज्जत की कुर्बानी से बड़ी और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती।
करुणा, तुमने अपनी इज्जत गंवाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और बढ़ा ली है। पर अब चलो, अपने घर चलो। अरे ये तो कमाल ही हो गया। आज से पहले इस मंडी में पतियों ने अपनी पत्नी को ही छोड़ा था। आज पहली बार एक पति अपनी पत्नी को लेने आया है। जा रानी जा, तू अगर जाएगी ना तो यहाँ की हर लड़की को स्वर्ग का सपना देखने का हौसला मिल जाएगा। जा रानी, इस नर को अलविदा कह के जा। मौसी, जाने से पहले इतना जरूर कहूंगी, जिस स्वर्ग को छोड़कर मैं यहाँ आई थी वो स्वर्ग नर्क से भी बदतर था। और जिस नर्क को मैं अभी छोड़कर जा रही हूँ वहां मुझे एक कोना स्वर्ग का दिखा। वो कोना जहां मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकी, अपनी माँ समान सास को दवाई ला सकी, और जहां मैं अपनी जैसी मजबूर बहनों के साथ अपना दर्द बांट सकी। रुखसाना, मौसी, मैं आप सभी को कभी नहीं भुला पाऊंगी, कभी नहीं। रानी, रानी, अरे मेरी जान, बाहर आ। अरे मर गई क्या रानी? रानी को बुलाओ। क्या बात है बद्री, इतनी रात को क्या कर रहे हो तुम? अरे रानी को बुलाओ यार। कौन रानी? रानी को नहीं जानते? रात की रानी। यहाँ कोई रानी नहीं रहती, जाओ यहाँ से। अच्छा, इतने दिन शहर रहकर आ रहे हो, फिर भी तुम्हारा भोलापन नहीं गया। तुम अब भी अपनी बीवी का असली रूप पहचान नहीं पाए हो मेरे भाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम शहर रहकर भी बदल नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी बीवी यहाँ गांव में रहते रहते ही बदल गई। कहती है पापड़ के कारखाने में काम करती हूँ। आओ तुम मेरे साथ सोनापुर चलो, मैं तुम्हें वहां दिखाता हूँ कि वो कौन सा पापड़ बेल रही है। देख बद्री, मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ, और तुम्हें भी इतनी रात को किसी शरीफ आदमी के यहाँ शराब पीकर नहीं आना चाहिए। जाओ यहाँ से। मानता हूँ, मानता हूँ कि तू शरीफ आदमी है, पर मैं आदमी से कहाँ, औरत से मिलने आया हूँ। और तेरी औरत कितनी शरीफ है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इससे पहले कि गांव वालों को पता चले तो उसे मेरे पास ले आ। और वैसे भी वहाँ इस कमरे में क्या मिलेगा उसे? मेरे पास लेकर आएगा तो महीने भर का चावल साथ लेकर जाएगी। बद्री, तो गुस्सा हो रहा है। ऐसा कर, तू इसी धंधे में आ जा। अरे बैठे बैठे खाएगा, बहुत कमाई है इस धंधे में। मैं तो तेरी मैं तेरी छोड़ूंगा मैं तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे यहाँ से। वो क्या रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू देख लेना। ज्यादा दोबारा दिखाई दिया ना, इन सबके सामने मुझ में हट रहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोबारा दिखाई दिया तो जिंदा कर दूंगा तुझे। चलो में रहेगा ना तू? देखता हूँ तुझे, तू कैसे रहता है यहाँ पे। तुम लोग अरे जाओ ना, तमाशा हो रहा है क्या? जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग। तुम अंदर चलो, चलो चलो अंदर। ऐशो बउआ, ऐशो तो। इसने मुझे मार मार कर भुरता बना दिया। आखिर मेरा गुनाह क्या है? यही ना कि अपने गांव के नाम को बेदाग रखना मैंने अपना पवित्र धर्म माना। मुखिया जी, बड़े भाई की हैसियत से मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि अपनी बाजारू औरत को अपना कर अपने घर को दुकान बनाने की गलती मत कर। बद्री, पलाश, अब देखो, अब मेरी क्या गलती बताओ? होश में आओ पलाश। बद्री,
तुम भी बैठो। बद्री ठीक कर है। अगर इसकी औरत गांव में रहेगी तो इस गांव में बच्चे नहीं फैलेगी। आप लोग कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मेरी बीवी मेरे साथ रहने लायक है या नहीं? ये मेरे और करुणा के बीच का मामला है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं उससे प्यार ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत भी करने लगा। मुखिया जी, मैं करुणा के साथ बहुत खुश हूं, बहुत खुश। अरे कोई समझाओ इसे। मुझे इसकी खुशी से कोई एतराज नहीं, पर तुम्हारी औरत जो खुशी पूरी दुनिया में बांट रही है ना, उससे इस गांव की इज्जत मिट जाएगी। अगर गांव की इज्जत का इतना ख्याल था तो उस वक्त कहां थे सब लोग, जब मेरी बीवी अपनी इज्जत नीलाम करने पर मजबूर हो गई थी? मेरी माँ बिना दवाइयों के बिलख बिलख के मर रही थी। मेरा बच्चा भूख के मारे सूख गया था। कहां थे उस वक्त सब आप लोग? तब क्यों नहीं आया कोई मेरी बीवी की मदद करने के लिए? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? करुणा, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? चुप रह बद्री। तूने मेरी बहू की कोई मदद नहीं की, उल्टा उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। गांव वालों, देखिए, अब जब बात खुली गई है तो मैं आपको बताती हूँ। ये आदमी जो आज मेरी बहू को गांव से निकालने की कोशिश कर रहा है ना, यही है वो दरिंदा जिसने मेरी भोली भाली बहू की इज्जत का सौदा किया है। क्यों रे, अब तू चुप क्यों है? हाँ, अपनी बीवी से उकता गया था, जो मेरी बहू के पास आया था उसे बर्बाद किया था। गांव वालों, अगर गांव की इज्जत बचानी है ना तो सबसे पहले इस कमीने बद्री को गांव से निकालिए। इस बद्री को। किस किस को गांव से निकालोगी माँ? किस किस को? यहाँ तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुम भी तो आए थे मेरे पास। और तुम तुम्हारी बीवी वहां खड़ी है, तुम नहीं आए थे? शर्म नहीं आई मुझे बाजारू कहते हुए? अरे बाजारू वही चीज होती है जो बिकती है, और बिकती वही चीज है जिसे कोई खरीदना चाहे। तुम लोग मुझे खरीदने के लिए टूट नहीं पड़ते तो मैं कभी अपनी शर्म बेचने पर मजबूर नहीं बनती। तुम लोगों ने बनाया है मुझे बाजारू, तुम लोगों ने। मुखिया जी, मैं क्या इस गांव को बाजार बनाऊंगी? ये गांव तो मेरे यहाँ आने से पहले से ही बाजार था, बाजार। बस बहू, बस। अब जब इस गांव का ही मुंह काला हो गया है, मुझ में इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं तुझे इस गांव से जाने के लिए कहूं। यही गांव वालों की सजा है मुखिया जी। गांव वालों ने कहा था ना कि मेरी बीवी इस गांव में रहने लायक नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि एक गांव इस लायक नहीं है कि मेरी बीवी यहां रहे। मैंने फैसला कर लिया है, हम आज रात को ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। चलो माँ।
शायद इस दुनिया में कहीं स्वर्ग नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह तो ढूंढ सकते हैं जो कम से कम नर्क ना हो।